आसामी स्टूडेंट दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नज़अलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब क्या मतलब है इसका कि हमें साउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना है। तो साउंड की सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो लाउडनेस होगी, फिर हम पिच को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाउडनेस को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लाउडनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished। तो हम यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि जो लाउडनेस होती है ये हमें लाउड और फेंट साउंड में जो डिफ्रेंसिएशन होती है उसके बारे में हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क कर सकें। हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है कि अगर हमारे पास जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो लाउडनेस पे कैसे इफेक्ट करती है कि साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार विल बी लाउड इफ वी प्लग इट्स वायर मोर वायलेंटली। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम forcefully the amplitude of its membrane increase and we hear a loud sound। अब स्टूडेंट्स में बार बार यही बात बताई गई है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी और आपको लाउडनेस सुनाई देगी। अब स्टूडेंट्स आपको बताते चले कि एम्पलीट्यूड होता क्या है कि अब साउंड वेव को अगर हम साइन वेव की शक्ल में लिखें तो फिर हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस वेव में से पास कर रही है, इस लाइन को हम मीन पोजीशन कहते हैं और मीन पोजीशन से क्रस्ट का मैक्सिमम फासला जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास साउंड वाइब्रेट करेगी एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इनकी मिसाल इन्होंने सितार की दी कि जब हम सितार की तारों को खींचते हैं, जितने ज़्यादा खींचेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे में लाउडनेस सुनाई देगी। और क्यों लाउडनेस ज़्यादा सुनाई देगी? क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि हमारे पास जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो जितना ज़ोर से हम ड्रम को बीट करेंगे मीन्स कि उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो लाउडनेस है उतनी ही ज़्यादा सुनाई देगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, ये भी हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है। अब इसमें हमने जो लार्ज ड्रम की मिसाल लेनी है कि हमारे पास क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर देन बाय अ स्मॉल बिकॉज वन ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। इफ वी स्ट्राइक a tuning fork on a rubber pad, a feeble sound will be heard, but if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of bench, we will hear a louder sound. From this we can conclude that loudness increase with the area of vibrating body and vice versa। अब स्टूडेंट इस पैराग्राफ को हम पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको मिसालें दी गई हैं। इन मिसालों में सबसे पहली जो मिसाल है वो साउंड की ये बात बताई गई है कि आपके पास दो ड्रम है, एक छोटा ड्रम है और एक बड़ा ड्रम है। अगर हम इसकी वाइब्रेटिंग मतलब बड़ा ड्रम और छोटे ड्रम को एक साथ बीट करें तो हम देखेंगे किसकी लाउडनेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी, बड़े ड्रम की। जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा उतना ही ज़्यादा साउंड की जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। अब इसी तरह ट्यूनिंग फॉर्क की मिसाल दी है। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम ना रबर पैड पे स्ट्राइक करें तो उसकी आवाज़, और अगर बजाते खुद ट्यूनिंग फॉर्क को किसी बेंच पे मारें तो फिर उस दोनों आवाज़ों में फ़र्क आएगा ना। वजह यही है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना कम होगा उतनी लाउडनेस भी कम होगी। अब यहाँ स्टूडेंट देखो ड्रम बीट कर रहे हैं। ड्रम बीट करने से क्या होता है कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है एयर में से, तो एयर में कंप्रेशन पैदा हो रहा है, रेयरफेक्शन पैदा होता है। अब रेयरफेक्शन के पोर्शन को यहाँ पे क्रस्ट से ज़ाहिर किया गया है और जहाँ कंप्रेशन जनरेट हो रहा है वहाँ पे ट्रफ से ज़ाहिर किया गया है। अब इसी तरह मेन पोजीशन जो सेंट्रल लाइन है उससे जो फासला है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है।
तो एम्पलीट्यूड जो है, हम पिछले टॉपिक में अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लाउडनेस होगा। अब यहाँ पे आप देखो ड्रम का जो एरिया कितना बड़ा नज़र आ रहा है, तो छोटे ड्रम की निस्बत बड़े ड्रम में ज़्यादा लाउडनेस जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। यानी अगर हम कहीं पे खड़े हैं और हम किसी को मतलब आवाज़ दे रहे हैं, लिसनर और जो साउंड प्रोड्यूसर के दरमियान जो अगर फासला है वो ज़्यादा होगा तो लाउडनेस में हमें कम सुनाई देगी। इट इज़ कॉज बाय द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा फासला बढ़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ जो साउंड वेव है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर। आप हमारे पास इसने ये बात बताई है कि जो लिसनर की जो कान की सेहत है उस पर भी डिपेंड करता है कि साउंड कैसी सुनाई देगी, हल्की सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, या उसकी क्या शिद्दत है। अब एज अ साउंड अपेयर लाउडर टू अ पर्सन विद द सेंसिटिव ईयर देन द पर्सन विद द डिफेक्टिव ईयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी जो लाउडनेस है वो बहुत साउंड सुनने की सलाहियत अच्छी होती है, लेकिन एक ऐसा जिसमें किसी कानों में प्रॉब्लम होती है, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसके कानों में प्रॉब्लम है, तो उसको जो लाउडनेस है वो कम या कम सुनाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट उसमें हमारे पास होता है हाउ देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which does not depend on the sensitivity of the ear of the listener and it is called intensity of the sound। अब जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ना, साउंड की शिद्दत, ये साउंड की क्वालिटी है, इस पे ये लिसनर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये डिपेंड करती है कि साउंड का प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ड्रम कैसे बीट कर रहे हैं। देखो ड्रम बीट कर रहे हैं, साउंड वेव जनरेट हो रही है और लिसनर तक पहुंच रही है। अगर यही लिसनर जो है, लिसनर का जो ईयर है वो डिफेक्टिव हो तो उसको साउंड की जो लाउडनेस है उसमें फ़र्क सुनाई देगा, और अगर यही हेल्दी पर्सन हो तो यहाँ पे जो लाउडनेस है वो ज़्यादा सुनाई देगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पिच है। ये भी हमारे पास साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। पिच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पिच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अब हमारे पास एक जो है बच्चों की आवाज़ में, बड़ों की आवाज़ में, औरत और मर्द की आवाज़ में जो फ़र्क है वो साउंड की किस क्वालिटी से ज़ाहिर किया जाता है? साउंड की उस क्वालिटी को जिसकी बिना पर हम बच्चों, बूढ़ों, औरतों की आवाज़ में फ़र्क कर सके, पिच कहलाता है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो अगर आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनकी जो साउंड है वो सॉफ्ट होगी, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनकी जो साउंड है वो क्या होगी? लाउडर होगी। ठीक है। तो अब ये लाउडर और सॉफ्ट साउंड में जो डिफरेंस है वो हमें किसकी वजह से पता चला? पिच की वजह से पता चला है। नेक्स्ट में देखते हैं कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर पिच मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन दैट ऑफ अ मैन। अब यही बात है ना कि जब औरतें और बच्चे बोलते हैं तो लोग कानों में हाथ रख लेते हैं। वजह यही है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आदमियों की निस्बत। तो therefore the voice of the ladies and children is shrill and high of the pitch। आप यहाँ पे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम बता रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे ज़्यादा होती है, और ये लो फ्रीक्वेंसी की वेव नीचे आपको दिखाई दे रही है और हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास हम यही बात कह रहे थे कि दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस और पिच एक जैसी है, तो उनके दरमियान अगर हम जो कैसे पहचानेंगे, तो वो जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्वालिटी कहलाती है। ठीक है। अगर पियानो एक साथ दो म्यूज़िक हैं, एक पियानो का, फ्लूट का, बांसुरी कहते हैं इसको, कि बांसुरी और पियानो के दरमियान जो है बाहर दोनों जो है वो बजाई जा रही है, हर फर्क महसूस कर सकते हैं इन दोनों का। तो साउंड की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप फ़र्क महसूस करते हैं, उसको क्वालिटी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मज़ीद गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।